हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के द्वारा निकाली गई हैं। टोटल 4 नोटिफिकेशन होने वाली हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें निकाली गई हैं और डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो करवाई जाएगी। कौन सी पोस्टें हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आप किस तरह से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो पोस्टें हैं वो देखने को मिली हैं। ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, बट अलग अलग पोस्टें होने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हुई है तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। तो वीडियो को ज़्यादा डिले न करते हुए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, जो पोस्टें ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो पोस्टें हैं ये नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए होने वाली हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई की होने वाली है, जो कि 5 PM की है। और यहाँ पे पोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने किस तरह का पे लेवल जो है, एज लिमिट और कैटेगरीज वाइज पोस्टें जो है वो कितनी अवेलेबल करवाई हैं। तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट मेडिकल के लिए टोटल 4 पोस्टें निकाली हैं और यहाँ पे वैकेंसी टोटल 6 होने वाली हैं। और मेडिकल ऑफिसर के लिए लेवल 10 के भी यहाँ पे स्केल दिया जाएगा। 40 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। 2 पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि 1 OBC के लिए और 1 अनरिजर्व्ड में होने वाली है। सेकंड स्टाफ नर्स की है, जिसमें लेवल 6 के भी यहाँ पे सैलरी जो है वो दी जाएगी। 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है और 2 पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं, जो कि 1 OBC के लिए है और 1 अनरिजर्व्ड में यहाँ पे निकाली गई है। थर्ड पोस्ट फार्मासिस्ट की है, लेवल 5 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है और 1 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व्ड में निकाली गई है। और लास्ट पोस्ट जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट मेडिकल की है, जिसमें लेवल 4 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 30 ईयर्स एज लिमिट मांगी गई है और टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल 6 पोस्टें हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के भी यहाँ पे निकाली गई हैं। और अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में कि इन्होंने किस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। और इसके साथ दोस्तों आपके लिए पोस्ट कोड इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड उस पर्टिकुलर पोस्ट का यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन में इन्होंने किस तरह की पोस्टें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। और पोस्ट कोड यहाँ पे फर्स्ट जो है, जो कि मेडिकल ऑफिसर का है, इसमें MBBS यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है और 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज हॉस्पिटल में। और इसके साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है और एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में किसी भी रिकग्नाइज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने MD MS की हुई है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। सेकंड पोस्ट कोड के बारे में बात करें, जो कि स्टाफ नर्स का है, इसमें यहाँ पे इंटरमीडिएट या 10+2 की हुई है और इसके साथ 3 ईयर का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में किया हुआ है या मिड वाइवरी में किया हुआ है, तो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी नर्सिंग काउंसिल में और 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल में, जो कि रिकग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और थर्ड पोस्ट के बारे में बात करें, जो कि फार्मासिस्ट की होने वाली है, जिसका पोस्ट कोड भी यहाँ पे 3rd है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी में किया है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में। और इसके साथ यहाँ पे और भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि मिनिमम 3 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट में किसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि अंडर आता है, रिकग्नाइज है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। और फोर्थ पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट मेडिकल के लिए होने वाला है। इसमें मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री मेडिकल रिलेटेड डिसिप्लिन में किया होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकग्नाइज होना चाहिए। और इसके अलावा और भी यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए इसमें स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे और भी मांगी हुई कि एटलीस्ट 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में किसी भी रिप्यूटेड जो हॉस्पिटल है, या इसके अलावा जो भी अदर कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट हो सकता है तो उसमें किया होना चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपने काम किया होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि 1 ईयर का। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई है। 30 मई की लास्ट डेट होने वाली है
और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी बताया गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं। और इसके साथ आप अप्लाई करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी SC ST OBC के कैंडिडेट के भी यहाँ पे। और इसके अलावा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इन पोस्ट के लिए आपसे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी मांगी गई है, और एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे सबमिट करवानी पड़ेगी। अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 1000 बताई गई है, और जो कि पोस्ट कोड 1 के लिए है, और 500 रुपीज़ होने वाली है जो कि अदर पोस्ट कोड है। OBC के लिए 700 या 400 यहाँ पे बताई गई है पोस्ट कोड 1 के लिए। पोस्ट कोड जो 1 है उसके लिए यहाँ पे हाई जो अमाउंट मांगा गया है फ़ी का, और SC ST और वुमेन या PWD या EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 और 300। पोस्ट कोड 1 के लिए 500 और बाकी जो भी पोस्ट कोड होने वाली है उनके लिए 300 रुपीज़ यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इन्होंने अपना अकाउंट नंबर और IFSC जो कोड है वो बताया गया है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रूफ है वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई भी अदर मोड से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम सेकेंड जो नोटिफिकेशन है उसके पास चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि उसमें किस तरह की जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। 3 पोस्टें हैं जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल में, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। और ये जो पोस्टें हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी, प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे होंगी, और उस भी यहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट है वो दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे 4 होने वाली है। 35,000 से लेके 45,000 यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो पे स्केल है वो दिया जाएगा। एज लिमिट 35 ईयर्स मांगी गई है, और पीरियड जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का वो 1 ईयर यहाँ पे बताया गया है। और इफ़ ये एक्सटेंड भी हो सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, और जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो ये बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए 1 ईयर का है। और जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए 1 पोस्ट है, इसमें भी सैलरी सेम रहेगी, सेम ही एज लिमिट मांगी गई है, और सेम ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्टें हैं, और इसमें भी सेम सैलरी रहेगी, और सेम ही एज लिमिट है, और सेम ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो होने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पोस्ट के लिए इनके लिए अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड के बिहाफ पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट की लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो लास्ट डेट यहाँ पे होने वाली है 21 मई की 2023 की, और 11 मई को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। और अब हम जानते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में। तो पोस्ट कोड 1 के बारे में बात करें जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एट लीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। अगर आपके पास इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन सिविल इंजीनियरिंग में और 3 ईयर का ड्यूरेशन में किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इसके साथ साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी यूनिवर्सिटी है उससे, और इसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे इन्होंने मांगा है। और सेकंड पोस्ट कोड के बारे में बात करें जो कि जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर का है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc BTech डिग्री आपने की है किसी भी इक्विवेलेंट इन हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए BSc BTech डिग्री, और इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि रेलेवेंट फील्ड का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो हॉर्टिकल्चर में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन क्या होती है, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में भी आपके पास जो एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। और थर्ड पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में होने वाली है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि रेलेवेंट फील्ड में किया होना चाहिए। और इसके साथ अगर आपने इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं की है तो इन्होंने एक और बताई है जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 3 ईयर ड्यूरेशन में किया होना चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा, और इसके अलावा 3 ईयर्स का यहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। और ये थी यहाँ पे पोस्टें और इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और जनरल इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर एक बार रीड कर लें, और 21 यहाँ पे मई से पहले आप इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। और एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज़, OBC के लिए 400 रुपीज़, और SC ST और वुमेन PWD ESM के लिए 300 रुपीज़ होने वाली है। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो बैंक डिटेल है वो भी यहाँ पे मेंशन की है, और आप जब भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
और बाकी और भी इंस्ट्रक्शन बताई गई है जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। थर्ड जो नोटिफिकेशन है वो भी नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए होने वाली है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए डिफरेंट जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। तो पोस्टों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और इन पोस्ट की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 28 की है, जो कि 28 मई की होने वाली है 5 PM की। और नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड एस्टेट ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होने वाली है, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में और जूनियर इंजीनियर सिविल में। ये 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। लेवल 11, 7 और 6 के भी यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड एस्टेट ऑफिसर के लिए लेवल 11 के भी यहाँ पे स्केल होगा। 45 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। टोटल 1 ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड में होने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे लेवल 7 के भी यहाँ पे स्केल होगा। 35 ईयर्स एज लिमिट मांगी गई है, और 1 पोस्ट यहाँ पे OBC के लिए निकाली गई है। थर्ड पोस्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल में होने वाली है। लेवल 6 के भी यहाँ पे जो पे स्केल है वो दिया जाएगा। 35 ईयर्स तक एज लिमिट मांगी है, और इसमें भी 1 जो पोस्ट है वो निकाली गई है SC के लिए, और टोटल 3 यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करवाई गई है। और लास्ट डेट 28 मई की है, और आप ज़रूर अप्लाई करें। बट उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज या जो भी इन्होंने एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं वो किस तरह की मेंशन की है। पोस्ट कोड 1 के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड एस्टेट ऑफिसर के बारे में होने वाला है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है। इंजीनियरिंग में, सिविल या इलेक्ट्रिकल में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि रेलेवेंट फील्ड में, इंजीनियरिंग में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में। और ग्रेड पे भी आपको यहाँ पे बताया गया कि उस भी यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने पहले उसके रेलेवेंट फील्ड में कहीं ना कहीं काम किया है। और भी यहाँ पे इन्होंने डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइन होते हैं CAD जो रहता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी अदर रेलेवेंट सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनके बारे में आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन सिविल में या स्ट्रक्चरल या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो उसमें आपका जो CGPA जो स्कोर है वो भी यहाँ पे 6.5 तक आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। सेकंड पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री या आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया हुआ है 3 ईयर ड्यूरेशन में, और या आपने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है जूनियर इंजीनियरिंग जो इंजीनियर फील्ड है, और ग्रेड पे यहाँ पे 4200 बताया गया है। उसके भी यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट में आपने पहले काम किया है जिसमें जिसका जो ग्रेड पे है वो 4200 है। और पोस्ट कोड 3 के बारे में बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया प्लस 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और 3 ईयर ड्यूरेशन के साथ किया हुआ है, और विद आपके पास 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है। तो इस तरह की ये पोस्टें हैं, और इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, और आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए पोस्टें होने वाली हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है फ़ी का, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड EWS के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ बताई गई है पोस्ट कोड 1 के लिए, और 500 रुपीज़ अदर पोस्ट कोड के लिए होने वाली है, और OBC के लिए 700 होने वाली है पोस्ट कोड 1 के लिए, और बाकी जो अदर पोस्ट कोड है उनके लिए 400, और SC ST वुमेन PWD ESM इनके लिए 500 रुपीज़ है पोस्ट कोड 1 के लिए, और 300 होने वाली है अदर पोस्ट कोड के लिए। और इन्होंने बैंक के बारे में भी डिटेल दी हुई है कि यहाँ से आपको जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ी की, और प्रूफ आपको इनको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब सबमिट करवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन आप किस तरह से अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। पर्टिकुलर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट नोटिफिकेशन क्या है। और ये जो पोस्ट है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये भी नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ही होने वाली है। और यहाँ पे इनकी जो लास्ट डेट है 2 यहाँ पे जून की होने वाली है। और यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो 2 पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 10 और 6 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 40 और 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। टेक्निकल ऑफिसर लेवल 10 के भी यहाँ पे 40 ईयर्स एज लिमिट, और टोटल 1 ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड में। और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 6 के भी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, और 35 ईयर्स एज लिमिट मांगी गई है। और टोटल 2 पोस्ट हैं जो कि OBC और अनरिजर्व्ड में होने वाली है। टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 2 जून की होने वाली है। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में बात करें तो पोस्ट कोड 1 के लिए BE BTech या आपने MSc की हुई है
CSC IT या EE में, EEE में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने MCA की हुई है और विद 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है और इसके साथ आपने MTech की हुई है CSC IT या EE में, इन्होंने यहाँ पे सभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके बारे में बताया गया है। अगर आपने इस तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो देन आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BE भी यहाँ पे आपने की है या BTech की है, MSc की है, या आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, और भी अलग अलग तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, किस तरह से कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क इशू आता है या लिनक्स जो सर्वर हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, या वर्क स्टेशन जो है उनमें किस तरह से काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक तरह की जो भी यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें। और सेकंड पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है। इसमें BE BTech आपने की है इन रेलेवेंट फील्ड में, तो देन यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ 2 ईयर का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो भी मांगा है। या इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया हुआ है किसी भी रेलेवेंट फील्ड में और विद एक्सीलेंट एकेडमिक स्कोर रिकॉर्ड है आपका मिनिमम 5 ईयर, और इसके साथ आपका 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड भी मांगा है और एक्सपीरियंस भी मांगा है 5 ईयर का, और इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही लिनक्स या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, तो उनके बारे में आपके पास एक अच्छा नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो ये भी पोस्टें निकाली गई हैं टोटल 4 जो नोटिफिकेशन उनके बारे में आपको मैंने बता दिया। और इसमें भी सेम ही आपकी कंडीशन जनरल टर्म एंड कंडीशन होने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात करें यहाँ पे तो एप्लीकेशन फ़ी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड और EWS के लिए इस पोस्ट कोड 1 के लिए और 500 रुपीज़ अदर जो पोस्ट कोड हैं, और OBC के लिए 700 पोस्ट कोड जो नंबर 1 होने वाला है, और 400 अदर पोस्ट कोड जो हैं उनके लिए। SC ST वुमेन PWD EWS के लिए 500 रुपीज़ जो कि पोस्ट कोड 1 के लिए, और अदर के लिए 300 रुपीज़ होने वाला है। और यहाँ पे बैंक के बारे में डिटेल दी हुई है। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको मैं पर्टिकुलर जो डिटेल है वो दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, सामने दिख रहा है। बट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करती है, कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, उस भी यहाँ पे आप सभी चीज़ों में यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्लस पॉइंट आपके पास है, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा। कैरियर के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो देन ये जो पोस्टें हैं यहाँ पे निकाली गई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी के लिए भी यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल होती हैं। या इसके अलावा आप IT हब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, या इसके अलावा और भी जो पोस्टें अलग अलग तरह की निकाली जाती हैं मैनेजर के लिए, जिसमें स्किल देखे जाते हैं, जो IT हब के लिए काम किया जाता है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं, क्योंकि इसका काम ही IIT मंडी है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के नाम से जाना जाता है। तो उसमें डिफरेंट पोस्टें जो हैं वो निकाली जाती हैं। तभी नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं, इनमें आप जाओगे तो PDF के बारे में भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और साथ में यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट इन पोस्टों के लिए। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट का नहीं है तो वो ज़रूर बना लें, और जिनका है तो वो लॉगिन सीधा डायरेक्ट जो है वो हो सकते हैं। और इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी होगी, वो भी आप ज़रूर रीड कर लेना। बाकी कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी PDF का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।